दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बहुत परेशान करता है, जिसका नाम है लूप। जी हाँ, अगर आप इससे बहुत परेशान हैं और आपको समझ नहीं आता कभी लूप और लूप के बारे में आप बिल्कुल घबराते हैं और ये देखते हैं यार लूप कैसे काम करता है, नहीं समझ में आया कभी लूप, तो आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझ में आएगा लूप। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में आपको मैं दूंगा एक प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं लूप फंक्शन बहुत ही ज्यादा आसान है सीखने के पर्पज से। तो लेट्स सी, आप लोग सबसे पहले यहां पर फॉर लूप सीखते हैं। अब ये फॉर लूप क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैं फॉर लूप सिखाने वाला हूं और फॉर लूप आपके काफी काम आसान कर देगा। कैसे करेगा चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट लेना होगा। जैसे इंडियन यूनियन टेरिटरीज में आपके कुछ स्टेट्स मैंने यहां पे डिफाइन कर दिए हैं। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया है, उसके अंदर एक लिस्ट डिफाइन कर दी है। अभी लिस्ट क्या होती है इसके बारे में बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि आपको एक वेरिएबल लिया गया है आपके सामने और उस वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू को स्टोर किया गया है। अगर आपसे कोई कह दे कि आपको इन वैल्यूज को देखना है तो आप इसे कैसे देखेंगे, तो आप लोग प्रिंट कमांड से इसे देख सकते हैं। और अब प्रिंट कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो भाई प्रिंट वाली वीडियो हमारी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंट कैसे कैसे किया जा सकता है ये सारी वीडियो में दिख जाएगा। फिलहाल हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं अपनी पहली वैल्यू को और देखना चाहते हैं कि दिल्ली दिख जाए हमें। और अगर हम ये दिल्ली देखना चाहते हैं तो हम लोग को यहां पर सबसे पहले लिखना होगा इंडियन यूनियन टेरिटरी। अब इंडियन यूनियन टेरिटरी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को सारी की सारी वैल्यू प्रिंट करा के दे देगा। देखिए फिलहाल मैं इसे प्रिंट कर रहा हूं तो देखिए सारी वैल्यू उसने प्रिंट करा कर दे दी, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लुकअप करना है, दिल्ली को देखना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दूंगा। 0 लिखने का मतलब यह है कि मैं इसकी 0 प्लेस वाली वैल्यू को देखना चाहता हूं। ठीक है, अब अगर आप इसे प्रिंट करते हैं तो लेट्स सी होगा क्या, आप लोगों को सिर्फ दिल्ली दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर आप इस लाइन को यहां पर कॉपी करते हैं और उसके बाद यहां पर 1 लिखते हैं तो ये आपको दिखाएगा फर्स्ट वैल्यू पे जो भी आपका वैल्यू होगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा। दैट्स इट। जैसे हरियाणा अभी आपका फर्स्ट वैल्यू है वो आपको प्रिंट करके दे रहा है। क्लियर है। अब यहां पर एक्सेस करने का ये तरीका तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर तीनों वैल्यू अलग अलग एक्सेस हो जाए। जी हां, यहां पर मैं एक साथ तीनों वैल्यू का एक्सेस नहीं करना चाहता। मैं दिल्ली को अलग, हरियाणा को अलग और पंजाब को अलग अलग एक्सेस करना चाहता हूं। अभी तो फिलहाल मेरे लिस्ट के अंदर सिर्फ 3 ही वैल्यू है, लेकिन हो सकता है 50 वैल्यू हो, 100 वैल्यू हो और मुझे उसे अलग अलग एक्सेस करना हो। तो कैसे करेंगे, ये ही काम करता है फॉर लूप। चलिए देखते हैं कैसे करेगा ये काम। इसके लिए आपको सिंपली जाना है यहां पर फॉर लूप फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को लिखना होगा फॉर। ठीक है, अब फॉर लिख दिया है तो आपको एक नया फैक्टर बताना होगा जिसके अंदर आपका इंडियन यूनियन टेरिटरी स्टोर होगा। तो भाई क्योंकि आपको फॉर लूप बनाना है, लूप बनाने के लिए आपको एक नया फैक्टर चाहिए, तो मैंने यहां पे एक नया फैक्टर लिख दिया फॉर यूटी। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। ओके ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि फॉर यूटी इन इंडियन यूनियन टेरिटरी, यानी जब भी आप फॉर लूप रन करेंगे तो यूटी के अंदर सारी वैल्यू कहां से पिकअप होगी, आपकी सारी की सारी वैल्यू इंडियन यूनियन टेरिटरी से पिकअप होकर यूटी में चली जाएगी। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे क्लोज करना है। इस लाइन को क्लोज करने के लिए आप कोलन लगा दीजिए और फिर उसके बाद अब आप प्रिंट कीजिए किसको, अब आप प्रिंट कीजिए यूटी को। तो अब आप चेक करेंगे कि ये हर वैल्यू को अलग अलग एक्सेस करके आपको देगा। चलिए चेक करते हैं, लेट्स सी। ओ वेरी इंटरेस्टिंग है ना, कमाल की चीज। अब आप ये सोच रहे हैं एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, ओ हो, अभी भी ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, इसे बहुत इजी कर देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद अगर आप इसे प्रॉपरली समझना चाहते हैं कि ये हो कैसे रहा है, ये कैसे इस वैल्यू को इसमें डाल रहा है, आपको ये समझना है, तो भाई इसके लिए आप लोगों को एक नए सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए और वो सॉफ्टवेयर है ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थोनिंग।
thoni.org, धोनी नहीं थोनी, ओके, thoni.org इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करिए इस वेबसाइट से, और वेबसाइट से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर दीजिए। और जैसे ही आप सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर लेंगे ना, उसके बाद इसका मैजिक अब मैं आपको दिखाता हूं। इस सॉफ्टवेयर को बस ओपन करिए, और जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, इसके अंदर आप कोई भी फॉर्मूला रख दीजिए, बस उसको डीबग करने का तरीका आपको मिल जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूला समझा देगा। ओके, चलिए आपको दिखाता हूं कैसे। आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को उठाइए और कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को कर देना है सेव। किसी भी लोकेशन पर सेव करिए, आपको बस सेव रखना है, लोकेशन कुछ भी लीजिए, आपको इसे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसे रन करना है, लेकिन ऐसे रन नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट रन करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम वही करेगा जो अभी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपको इसे रन करना है, डीबग करना है। आप इसे रन करेंगे लेकिन डीबग के साथ रन करेंगे। कैसे, इस पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको हर एक लाइन को डीबग करके देगा। ओके, अब आपको क्या करना है, हर एक लाइन को डीबग करने के लिए जस्ट प्रेस करना होगा F7 प्रेस करिए। जैसे ही आप F7 प्रेस कर रहे हैं, देखिए आप लोगों को ये बता रहा है कि भाई इंडियन यूनियन टेरिटरी में ये 3 वैल्यूज है। पहली वैल्यू उसने दिल्ली को ले लिया और दिल्ली को लेकर वो नीचे गया, ठीक है। उसके बाद हरियाणा, दूसरी वैल्यू को उसने डाल दिया, तीसरी वैल्यू पंजाब, तीनों वैल्यू उसने इंडियन यूनियन टेरिटरी में स्टोर कर दी, ठीक है। प्रोग्राम पढ़ रहा है ये ऑटोमेटिकली। अब ये प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट पे गया। उसके बाद उसने इंडियन यूनियन टेरिटरी की सबसे पहली वैल्यू दिल्ली को पिकअप किया और दिल्ली को उठाकर उसने प्रिंट मार दिया, दैट्स इट। अब आप देखिए दिल्ली का रिजल्ट नीचे प्रिंट हो जाएगा। सी, नीचे आपको दिल्ली का रिजल्ट प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एंटर। उसके बाद अब इसने अगली वैल्यू को एक्सेस किया और उसने यूटी के अंदर डाल दिया और फिर उसे प्रिंट कर दिया। आप देखिए प्रोसेस प्रिंट हो रहा है और आप नीचे चेक करिए रिजल्ट आ गया। उसके बाद उसने तीसरी वैल्यू पंजाब को यूटी के अंदर डाल दिया और जैसे ही पंजाब को यूटी के अंदर डाला, उसके बाद इसने उसे भी प्रिंट कर दिया। तो ये तरीका यूज किया इसने और उस तरीके से इसने रिजल्ट को डीबग करके आपको दे दिया। अब इसे समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी इसे और आसान बनाते हैं और अभी एक एग्जांपल और देखते हैं। तो लेट्स सी, एक एग्जांपल और देखते हैं लूप का और आपको समझाने की और कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट यह है कि मैं सभी वैल्यू के आगे 1 2 भी लिखा हुआ आए, ऐसा चाहता हूं। यानी मैं नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 पंजाब, ऐसे चाहता हूं अपना इनपुट। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां पर मैंने एक इंडियन यूटी नाम से वेरिएबल बना लिया है, उसके अंदर ये तीनों वैल्यू को स्टोर कर दिया है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, एक नया वेरिएबल बनाना है जिसको नंबर नाम से बनाऊंगा। अब ये क्यों बना रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसमें 1 रख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने 1 स्टोर कर दिया। ये 1 मेरे को पिकअप करना है अपने दिल्ली के साथ, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 1 मुझे पिकअप करना है अपने दिल्ली के साथ। ओके, क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप लगाया हमने, फॉर यूटी, वही हम लोग फिर से लिखेंगे, फॉर यूटी इन इंडियन यूनियन टेरिटरी, दैट्स इट। आप लोगों को ये करना है और इस बार आपको प्रिंट नहीं करवाना डायरेक्टली, आपको प्रिंट यूटी भी चाहिए और आपको नंबरिंग भी चाहिए। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद अब आपको यहां पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे यहां पर नम को प्रिंट तो करवाना है, ठीक है, जो नंबर होगा ऊपर से आएगा वो प्रिंट हो जाए। उसके साथ आप लोग चाहते हैं भाई इसके साथ प्लस हो जाए। क्या प्लस हो जाए जी, इसके साथ प्लस हो जाए, थोड़ा सा स्पेस भी आ जाए और इसके साथ प्लस हो जाए, इसके साथ प्लस हो जाए जो आपका यूटी है, ठीक है, यूटी, दैट्स इट। ये चाहते हैं आप लोग बस। और अगर मैं इसे रन करूंगा, आप देखिए क्या होगा। लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं। यहां पर रन किया, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, कारण यह है क्योंकि आप लोग यहां देखिए ये यूटी एक टेक्स्ट है और ये भी एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट के साथ नंबर कभी जुड़ नहीं सकता। हाँ, ये तो पॉइंट है ना। तो कॉन्कैटिनेशन अगर आप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के साथ नंबर को कभी जोड़ ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नंबर को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, इसके लिए आपको सिंपली अपने नंबर के आगे str फंक्शन यूज करना है, दैट्स इट। और str फंक्शन को के अंदर आपको नम को रख देना है, जिससे होगा क्या कि जो भी नंबरिंग आप डालेंगे वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। बस अब आपको प्रिंट कर देना है, ठीक है।
तो जैसे ही आपने प्रिंट किया, अब देखिए सब में तो अभी 111 आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई है ना। 11111, ओ आपको पहली वैल्यू तो दिल्ली चाहिए, लेकिन दूसरी वैल्यू तो हरियाणा होनी चाहिए ना, हरियाणा में 2 होना चाहिए, तो यहां पर तो गड़बड़ हो गई। तो आपको क्या करना है, यहां पर वापस जब वो लूप में वापस आए तो उससे पहले आपको एक छोटा सा काम उसको करके दे देना है। क्या करके देना है, आपको जो नम की वैल्यू है ना उसे बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना है, सिंपली आपको लिखना है प्लस इक्वल 1। जैसे आप ये लिखेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो भी नम की वैल्यू होगी वो आपकी 1 बढ़ जाएगी, जो नंबर वैल्यू आप लोगों के पास होगी ना वो 1 इंक्रीज हो जाएगी। यही आपको करना है, ठीक है। तो नंबर वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट ले लें, पहला प्रिंट जब भी हो जाए तो उसके बाद नंबर वैल्यू को वो इंक्रीज करे, फिर लूप चलाए, ठीक है। बैक टू द लूप तभी जाए जब वो 1 वैल्यू बढ़ा दे, ठीक है। ऐसा करना है मुझे। और अब एक बार रन करते हैं, देखिए क्या होता है। फटाफट से एक बार रन करते। ओ माय गॉड, दैट इज द रिजल्ट। आई नो दैट आप समझ पा रहे हैं इसको। चलिए एक बार प्रैक्टिकली दिखाते हैं हो क्या रहा है। इसे प्रैक्टिकली देखना है तो इसे कॉपी करिए और कॉपी करके लेके जाइए थोनी सॉफ्टवेयर के अंदर, और धोनी सॉफ्टवेयर में नहीं, थोनी सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे। और अब यहां पर इसको पेस्ट किया मैंने, और अब मैं इसे रन करूंगा, डीबग करूंगा, और डीबग करने के लिए F7 प्रेस करना शुरू कीजिए। चलिए देखते हैं। F7 प्रेस करेंगे। सबसे पहले इसने वैल्यू को पिकअप किया, और अब यहां पर इसने दिल्ली को, हरियाणा को और पंजाब को स्टोर करवा दिया इंडियन यूनियन टेरिटरी में। दैट्स इट। उसके बाद इसने नंबर में एक वैल्यू डाली 1, ठीक है। उसके बाद इसने फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप में दिल्ली वैल्यू को उठाकर यूनियन टेरिटरी में ले गया, ठीक है। उसके बाद इसने सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया, और इस पार्ट में उसने इस पार्ट को सॉल्व किया। सबसे पहले नंबर को 1 लिखा, और नंबर को 1 लिखने के बाद उसने उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और ये देखिए टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है तो कोई चीज उसके आगे डबल कोट्स या सिंगल कोट लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने स्पेस लगा दिया, दैट्स इट। वो स्पेस भी ले लिया उसने, ये आपकी एक वैल्यू मर्ज होकर आ गई। फिर उसने क्या किया, यूनियन टेरिटरी में क्या लिखा था, दिल्ली और 1 दोनों साथ में जोड़ दिया। अब जोड़कर उसे वैल्यू मिली 1 दिल्ली, दैट्स इट। और एंटर मार के उसने उसे प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। प्रिंट करने के बाद वो नीचे आया और उसने उस वैल्यू को 1 बढ़ा दिया। अब वो वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 हो गई जी, क्योंकि 1 बढ़ेगा तो वैल्यू हो जाएगी 2, तो अब 2 हो जाएगा प्रिंट। तो इन नंबर में कितनी वैल्यू आ गई, इस बार 2 आ गई, तो अब 2 आई, तो 2 के साथ स्पेस जुड़ा, स्पेस जुड़ने के बाद 2 स्पेस हो गया, और फिर यूनियन टेरिटरी की वैल्यू हरियाणा, इसको भी उसने इसके साथ जोड़ दिया, तो 2 स्पेस हरियाणा आपका प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। और अब प्रिंट हो जाएगा तो अब ये नेक्स्ट वैल्यू को 3 कर देगा, यानी 1 बढ़ा देगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर वैल्यू अब 3 हो चुकी है। अब आपकी ऊपर गई ये वैल्यू, और आपको ये दिखाएगा सिंपली नंबर वैल्यू 3, उसके बाद 3 के साथ स्पेस को जोड़ेगा तो 3 स्पेस हो जाएगा, फिर 3 स्पेस के साथ पंजाब को जोड़ेगा तो 3 स्पेस पंजाब हो जाएगा, दैट्स इट। और वो उसको प्रिंट करा देगा, एंड फाइनली लूप एंड हो जाएगा, दैट्स इट। और ये देखिए रिजल्ट फाइनली नीचे आ चुका है आप लोगों का क्लियर तरीके से। आई थिंक आप लोगों को लूप समझ में आ चुका होगा। और अब इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं, और इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग मेरी स्क्रीन पर ये है क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व करना है, और इसमें आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, एनालाइज कीजिए। इसे फॉर लूप को यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। फॉर लूप और बाकी कॉन्सेप्ट जो आपने पीछे वीडियो में देखे होंगे, हमारी पीछे की वीडियोस, उसमें भी कॉन्सेप्ट कुछ यूज हुए हैं, तो उनको यूज करते हुए इस कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पाइथन आता है ना, बहुत सिंपल तरीका है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग इसे ट्राई करिए और चेक करके बताइए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सॉल्व हो गया, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए फिलहाल नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और आप लोग फटाफट से इसे सॉल्व करके देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।